ट्रीशा लॉकवुड के उपन्यास नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस के बारे में। ये नॉवल 2021 बुकर प्राइज फाइनल लिस्ट में भी था और न्यूयॉर्क टाइम्स 10 बेस्ट बुक्स ऑफ 2021 की लिस्ट में भी था। मैंने हाल ही में ये नॉवल पढ़ा है और इस उपन्यास को लेकर के मेरा कहना ये है कि आई एम क्वाइट सैडेंड एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। In fact, I'm like this novel is definitely a huge disappointment for me. अब वो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट क्यों है इसके बारे में बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि इस नॉवल की कुछ ज़बरदस्त बातें जो है या कुछ ताकत जो है वो क्या है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि इट इज़ थीमेटिकली इंटरेस्टिंग and had moments that were truly touching. The book is actually divided into two parts. In the first part, we are introduced to a girl who's really into the internet. पहली बात तो ये है कि इंटरनेट शब्द और स्पेसिफिकली ट्विटर शब्द पूरे के पूरे उपन्यास में कहीं पर भी नहीं है। इसकी जगह लेखिका ने पोर्टल शब्द का इस्तेमाल किया है और ये जो लड़की है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम हमें पूरी किताब में नहीं पता चलता। ये लड़की ट्विटर या कहें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड शी रोज टू फेम विद जस्ट वन सिंगल मीम और वन सिंगल ट्वीट ऑफ हर, और उसके बाद से हर लाइफ इज इफेक्टिवली लिव्ड ऑनलाइन। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑन ट्विटर या ऑन पोर्टल या ऑन इंटरनेट, ये एक्चुअली लेखिका जो है वो पूरी के पूरे उपन्यास में प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि इन द पोर्टल, आई मीन लाइक शी हैज गॉन इन द पोर्टल। और ये जो इन शब्द है ये मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा लगा जैसे कि रियल दुनिया से बाहर निकलकर पोर्टल की दुनिया में वो जाती है और फिर कभी कभी मिनट भर के लिए वो उस पोर्टल से बाहर आती है और फिर उसी पोर्टल के अंदर घुस जाती है। पार्ट 1 में लेखक ने बाइट साइज्ड चंक्स के माध्यम से ट्विटर नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश की है। मतलब पूरे पार्ट 1 में लेखक 8-10 मैक्सिमम सेंटेंसेस और बहुत सारी जगह तो सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस के पैराग्राफ लिख रहा है। पूरे पार्ट 1 में आपको कहीं ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है कि इसने ये कहा तो फिर उसने वो कहा तो फिर इसने ये कहा। आई मीन लाइक देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो एब in of storytelling. मोटा मोटा एक ट्वीट फॉलोड बाय सेकंड ट्वीट फॉलोड बाय थर्ड ट्वीट इन स्मॉल पैराग्राफ्स जो है वो चलता चला जा रहा है। तो अब वो लोग जो ट्विटर पर थे 2017 से 2019 के समय में, उनको तो ये पार्ट 1 जो है माइट साउंड एज अ फन रेमिनिसेंस, वो और स्पेशली उन पाठकों के लिए जो ट्विटर और वो भी विदेशी ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो इट वुड रियली बी फन रेमिनिसेंसेस। लेकिन जो हिंदी के पाठक हैं और स्पेशली जो भारत के पाठक हैं या भारतीय पाठक हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्वीट बाय ट्वीट और उसके कॉन्टेक्स्ट को और उसके रिलेवेंस को समझ पाना। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि दुनिया में ना एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग अजूबे हैं और एक अजूबा ये है कि किसी उद्यमी पाठक ने वास्तव में एक पूरी सूची तैयार की है। पार्ट 1 में जो भी ट्वीट मेंशन्ड है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे हुआ क्या था, व्हाई दैट ट्वीट वेंट वायरल, ऐसी एक एंटायर लिस्ट तैयार करके उसने ऑनलाइन डाली है। और इनफैक्ट मैं जब ये किताब पढ़ रहा था एंड बिकॉज आई वांटेड टू रिलेट टू दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द बुक, आई एक्चुअली वेंट ऑनलाइन, फॉलोड ट्वीट बाय ट्वीट, ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज, एंड ओनली देन दिस बुक स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी। अदरवाइज इंडियन रीडर्स के लिए, स्पेशली हु आर नॉट ग्लूड ऑन टू ट्विटर, इट विल बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कि असल में हो क्या रहा है। तो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक और बात ये कि जो फॉर्मेट लेखक ने यूज़ किया है उसकी वजह से रीडिंग एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है। आई मीन प्रोटैगनिस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ इतना पता चलता है कि
कि उसकी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर है, एंड चंक बाय चंक क्योंकि चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ लाइक कि आप अलग अलग घटनाएं और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयर इज नो फ्लो ऑफ यू नो अ स्टोरी. तो लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी कहनी बड़ी ज़रूरी है कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ सोशल कॉमेंट्री टू पॉन्डर अपॉन. बस दिक्कत सिर्फ ये है कि राइटर ने फॉर्मेट चूज किया जिसके थ्रू शायद वो ये दिखाना चाहती है आई एम सो क्लेवर. उसकी वजह से नॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है. पार्ट 2 वॉज फॉर्चुनेटली मच बेटर. प्रोटैगनिस्ट की नीस का जन्म होता है और अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़की है शी हैज़ अ साइंड्रोम, जिसके बारे में आप खुद पढ़िए और पता लगाइए. आई डोंट वांट टू स्पॉइल टू मच हियर. तो इस घटना के बाद जो ये लड़की है, she is yanked away from her internet life and is forced into the real world by this crisis situation. और यहाँ से we see a family dealing with the tremendous love of a child despite her imperfections and the accompanying grief that I think derives from her hopeless condition. There are some important moments of truth in this section, and I think anyone who has had a child will really be hard pressed not to shed a tear. तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है इस किताब का. लेकिन फिर पता नहीं क्यों राइटर जो है वो दोबारा से पोर्टल के बारे में बात करना शुरू कर देता है, पॉप कल्चर के बारे में बात करना शुरू कर देता है. कहानी का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से वेरी शॉर्ट पैराग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है. सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली होता ही है कि जैसे ही आप कुछ फील करना शुरू करते हैं वैसे ही नेक्स्ट थिंग पर पहुंच जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है. तो मुझे लगा कि पूरा उपन्यास इस बात पर जोर देना चाहता है कि इंसान एक ऐसी स्टेज में है जहां उसका असली सच जो है वो सोशल मीडिया है और केवल कोई वेरी वेरी इम्पैक्टफुल लाइफ इवेंट ही उसको सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए बाहर लेकर के आता है. पर सोशल मीडिया क्योंकि उसकी असली जिंदगी हो गई है, इसलिए वो आखिरी में फिर से सोशल मीडिया में ही पनाह लेना चाहता है. But I'll tell you a problem, and the real problem is that I'm really not sure what the writer actually meant. Whether this book was intended to be a black comedy or a salute to internet culture or maybe an autobiographical tribute to her sister. I have no idea really, and while I salute the creative effort, I can't say I liked where I ended up. तो ये है हमारा 2 penny review of Patricia Lockwood's I mean like talk of the town book. No one is talking about this. Thanks for listening. You have a nice day ahead.